ये जो सारी डिबेट चल रही है पिछले कोई एक हफ्ते से, नए सूबे, नए यूनिट्स, उसमें एक इजाफा हज़ारा का भी हो गया। आपके ख्याल में दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग नहीं है सूबा बनाने के ऊपर, फिर आखिर इस आइडिया को फ्लोट करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से? देखिए, नए सूबों के हवाले से तो डिमांड तो एक अरसे से मौजूद है। जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो अ, यानी मुझे याद है कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने भी यानी जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से आमादगी का इजहार किया हुआ है। इस पर अगर बात करें तो डिमांड जो नए सूबे की है, जनूबी पंजाब की डिमांड जो है पीपल्स पार्टी ने भी की है कि नए सूबे जो है वो बनने चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या बुनियाद होगी? नए सूबों की जो बात की है मोहसिन नकवी साहब ने, वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की अगर वो बात कर रहे हैं या गवर्नेंस को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो इससे तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने तो एक बात की है, अब इसका पूरा प्लान क्या है? देखिए, जब एक टाउन की भी प्लानिंग करनी पड़ती है तो वो प्लानर्स बैठते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। तो हमें यानी जो भी हमने करना है, आगे बढ़ना है, यानी मुशावरत के लिए भी एक रोड मैप सामने होना चाहिए कि भाई हमारा ये प्रपोजल है। इस प्रपोजल के ऊपर फिर सारी जमातें बैठे मुशावरत करें और कहें हाँ जी ये दुरुस्त है। क्योंकि देखिए बात ये है कि मुल्क के जो हमारे बड़े शहर हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। वो अब मजीद पॉपुलेशन को केटर करने की कैपेसिटी नहीं रखते। हम लाहौर की बात करें तो लाहौर कितनी आबादी को करेगा, केटर करेगा। इस्लामाबाद भी जो है वो एक्सपेंड हो चुका है। इस्लामाबाद भी वो पुराना वाला इस्लामाबाद नहीं रहा। कराची को देख लें, फैसलाबाद को देख लें, इवन के हैदराबाद को देख लें। ये तमाम के तमाम शहर, मुल्तान जो है अब ये मजीद और आबादी को यानी के अंदर जो शहर हैं, जो छोटी आबादियां हैं, वहां पर लोगों को बुलंद मेयारे जिंदगी देना है, वहां पर बुनियादी सहूलियात देनी है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो ये तमाम की तमाम चीजें करने के लिए जो गुड गवर्नेंस का रोड मैप बनाना होगा, उस हवाले से इत्तेफाक राय भी कायम करना जरूरी है। लेकिन एक दुरुस्त सिमत की जो है निशानदेही भी बहुत ज्यादा अहम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में जो भी मुल्की तरक्की का इशू होता है, मंसूबा होता है, वो सियासत की नजर हो जाता है। खुदा ना खास्ता कि ये मामला भी सियासत की नजर ना हो जाए। जैसे कालाबाग डैम बनना था तो फिर वो सियासत की नजर हो गया। फिर परवेज मुशर्रफ ने भी बड़े एक दफा जो है वो बयान दिया था, ऐलान किया था कि हर सूरत में कालाबाग डैम बनाऊंगा, फिर वो बना नहीं, बन सका। अभी भी हम हालिया तारीख की बात करें तो पंजाब अपने ही सूबे के अंदर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो उसको हिस्से का पानी मिला हुआ है, उसी पानी को अपने सूबे के अंदर नहरों के जरिए लेकर जाना चाह रहा था। लेकिन सिंध में इतना जलाओ गिराव हो गया, सिंध में इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई कि वो मंसूबा पंजाब को वापस देना पड़ गया। तो बात ये है कि जो भी करना है उसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें देखना है कि हमने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से हम क्या कर रहे हैं। ये सूबे बनेंगे इंतजामी बुनियाद पर बनेंगे, पॉपुलेशन की बुनियाद पर बनेंगे, या वो कौमियत की बुनियाद पर बनेंगे, या किस बुनियाद पर बनेंगे? वो बुनियाद तो बताएं जी। नहीं, लेकिन हसन भाई, दो तीन सवाल है ना इसमें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, उनके दौर में पंजाब असम्बली में जनूबी पंजाब के लिए करारदाद भी मंजूर की थी, लेकिन जब वो इख्तियार में आए उसके बाद ये बात भूल गए। पीपल्स पार्टी पंजाब में कहती है जनूबी पंजाब बनाए, लेकिन सिंध में वो ये कहती है कि सिंध तकसीम नहीं होगा। तो आपके ख्याल में आखिर वजह क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सूबों में ये करना नहीं चाहती हैं, दूसरे सूबों में जाके नए सूबे बनाना चाहती हैं? और ये जो सिस्टम कोलैप्स करने की मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, आपके ख्याल में टेक्निकली वाकई क्या सिस्टम कोलैप्स ही हो रहा है? नहीं, वो जो बात उन्होंने सिस्टम कोलैप्स की बात की है, वो ओवरऑल मुल्क के अंदर जो इस वक्त राइज निजाम है उसकी बात की है। ये चार सूबों की बात की है। उन्होंने को मौजूदा हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया जिसका वो खुद हिस्सा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो कॉकरोचेस वाली बात कर दी या प्राइम मिनिस्टर के 13 घंटे बाद जो काम करने की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस अपने बयान को दोबारा रिपीट करेंगे। और डीजीआईसीआर ने भी गुड गवर्नेंस के हवाले से जो उनका मौकफ है, उसके साथ जो है इत्तेफाक की है। डीजीआईसीआर ने ये नहीं कहा कि जो बात की या जो दूसरी बात की है इस बात से वो इत्तेफाक करते हैं। तो ये बात वाज़ेह है कि उससे वो लाताल्लुक हैं। और गुड गवर्नेंस के ऊपर वो ज़ाहिर बात है कि कौन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस हो? कौन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के शहरियों का मेयार जिंदगी बेहतर हो? कौन ये पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को तरक्की के मौके मुयस्सर आए? तो देखिए, ये तो वो बुनियादी चीजें हैं जिस पर यानी तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। इवन तहरीक इंसाफ भी इस पर इत्तेफाक कर रही है। मैं वही कह रहा हूं कि
बातचीत होनी चाहिए, मुकालमा होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और एक वे फॉरवर्ड तलाश करना है। और वे फॉरवर्ड तलाश करने के बाद फिर अपनी सियासत से यानी अलग होकर कौमी मफाद में मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही बुनियादी इस वक्त जो है वक्त की अहम जरूरत है। लेकिन हेस्ट में काम ना करें कि जनाब हमने डंडा चलाना है, हमने डंडा नहीं चलाना, हमने सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, भी तरक्की हो सकेगी। वरना तो अगर हम साथ सबको लेकर ना बढ़े तो फिर तो इंतजार फैलेगा, फिर तो इख्तिलाफात बढ़ेंगे, फिर तसादुम होगा।